भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव से है। एग्जिट पोल के रुझान और अगर नतीजे सही साबित होते हैं, इस आधार पर आपसे मैं पूछूं जीवीएल, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल जो सी वोटर का है वो यूपी में आपको करीब 68 सीटों का नुकसान दिखा रहा है, उत्तराखंड में नुकसान दिखा रहा है, पंजाब, मणिपुर और गोवा में फायदेमंद दिखा रहा है। नमस्ते अवस्थी जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स जो रुझान दिखा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता में है वहां सत्ता को फिर एक बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यही लगभग आपका एग्जिट पोल का और कई एग्जिट पोल्स का यही अनुमान है। और जहां तक मार्जिन का सवाल है, आपका कहना है, आपका सर्वे का, सी वोटर का सर्वे का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम जीतेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, बट लेकिन हमारी सीटों की संख्या कम रहेगी। यह इस विषय पर हमें 10 तारीख तक मैं इंतजार करना चाहूंगा और कुछ सीटों की कमी हो सकती है। मैं इससे कोई विभेद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम पिछले बार चुनाव में आप देखेंगे तो हमने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की और ऐसे परिस्थितियों में फिर एक बार जीतना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों उत्तराखंड में आज तक किसी राजनीतिक दल ने दूसरी बार चुनाव नहीं जीता है। हम इतिहास रचाने जा रहे हैं, इतिहास रचना और फिर दोबारा चुनाव जीतना अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक नंबर्स की सवाल, कितने सीट जीतेंगे उसके लिए मैं 10 तारीख का इंतजार करते हैं। जीवीएल, आपकी बातें सुनकर रागिनी जी मुस्कुरा रही थी। रागिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है या बीजेपी की लोकप्रियता कायम है? आपका इंटरप्रिटेशन। देखिए सुमित जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि एग्जिट पोल के ट्रेलर को आधार बनाकर पूरी पिक्चर का आकलन करने वाले लोगों के हाथों में अक्सर निराशा, हताशा और मायूसी ही लगती है। ट्रेलर में दिखाया जाता है पिक्चर का सबसे अच्छा पार्ट और बाकी 3 घंटे हॉल में बैठकर क्या बीतती है दर्शकों पर, इस पर भी एक लंबी चर्चा हो सकती है। पर मुख्य रूप से 2-3 बातें। पहली बात ये कि जो आपका सर्वे दिखा रहा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को करीब 75 सीटों का नुकसान है। बाकी 3 प्रदेशों में 18 सीटों की बढ़त है। तो 60 से 65 सीटें इन 5 राज्यों में, जो जितनी सीटें इन्हें पिछली बार मिली थी उससे 60 से 65 सीटें कम हो रही है। आपका जो आकलन है, आपके सर्वे का आकलन है, वो बता रहा है। अब ऐसे कई सर्वे आए, कुछ रीजनल चैनल्स, जो ये माना जाता है कि रीजनल चैनल्स की पहुंच जो है वो हर गांव, हर कस्बे तक होती है प्रदेश में, तो कई रीजनल चैनल बिल्कुल उलट दिखा रहे हैं। वो 244 सीटें सपा की दिखा रहे हैं, जहां 217 आप दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और एक और चैनल है जो 326 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखा रहा है। तो इसीलिए एग्जिट पोल की क्या साइंटिफिक एनालिसिस है, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, मैं समझती हूँ इस वक्त तो सिर्फ अनुमान और अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। पर एक आकलन राजनीतिक दल भी करते हैं, क्योंकि वो जमीन पर होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की लड़ाई लड़ी, धार्मिक द्वेष और जातीय ध्रुवीकरण को हटाकर गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, इनको मुद्दा बनाया, जनता की नब्ज को टटोला, हमें विश्वास और प्यार भी मिला। मैं उसके आधार पर अपना आकलन भी आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में न सिर्फ सरकार बनाने में विफल होगी, बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी उभर कर नहीं आ पाएगी। 10 तारीख को भी मैं आपके चैनल पर बैठकर इसके बारे में चर्चा करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।